बेटा सुनो, मेम साहब ये 4 ही पैकेट रह गए हैं, प्लीज भगवान के नाम पे इन्हें खरीद लो। मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। प्लीज ये खरीद लो, क्या पता मेरे शाम का चूल्हा जल जाए। तुम्हें क्या लगता है मैं रोड से उठाया खाना खाऊंगी, वो भी अनहाइजीनिक? साहब आप ही खरीद लो, वो मेम साहब तो चली गई। हाँ हाँ आंटी मैं लूँगा, लाओ लाओ लो साहब, लो 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 आप पैसे लो। अरे साहब ये तो 500 रुपए हैं, पर मेरे पास तो 500 रुपए के छुट्टे नहीं है साहब, आप छुट्टे पैसे दे दो। नहीं अरे नहीं ये आपके लिए है, आपके बच्चों को खाने लेके जाओ और अच्छे से उनकी देखभाल रखो, ये आपके लिए है। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपका भला करे। और अब जिस काम के लिए जा रहे हो ना साहब, आपका वो काम बन जाए। बस आप मेरे लिए दुआ करो, आप रखो इनको। ठीक है साहब। अरे सुनो, अबे तू पागल है क्या? तूने उसे ये ले लिया गंदी चीज। इसमें गंदी क्या है, ये पैकेट में पैक है ना, हाँ तो इसके अंदर से तो खाना है। और तुमने इसको देखा नहीं, उसके बच्चे भूखे थे, वो किस हालत में थी, यहाँ पे मांग रही थी। मैं क्या करूँ, वैसे लेट हो रहा है यार इंटरव्यू के लिए। चलो तुम। अरे इतने चलो चलो यार, यार। चलो आप इंटरव्यू के लिए अंदर आ जाओ, मैम बुला रही है। ठीक। देखना मैं सिलेक्ट होंगी। मैम। यस कमिंग। मैम ये हमारे डॉक्यूमेंट्स। मैम ये रिज्यूमे मेरा। रिज्यूमे? पर इसकी तो कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि आप दोनों का इंटरव्यू तो पहले ही हो चुका है। पर मैम हम तो अभी आए, हमने तो दिया ही नहीं कोई इंटरव्यू। देखिए मैम, आपका इंटरव्यू हो चुका है। एक्चुअली में पहले तो आप ये अपने पास रखिए। आपको बाहर एक वो बूढ़ी सी लेडी मिली होंगी जो भीख मांग रही थी, शायद वो कुछ बेच रही थी। आपसे उन्होंने रिक्वेस्ट भी करा था कि मेरे बच्चे या कुछ ऐसा ही कि 2-4 दिन से भूखे हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, ये चिप्स के पैकेट ले लीजिए। तो वो मैं ही थी। हाँ वो मैडम आप थी? हाँ वो मैं ही थी। मिल गया मुझे एक ईमानदार एम्प्लॉय मेरी कंपनी के लिए। तो आप लोगों ने क्या किया था, आपको उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, पर आप वहां से चली गई थी कि मैं रोड साइड चीजें नहीं लेती हूँ, राइट ना? और श्वेत आपने उस टाइम उस लेडी की हेल्प करी थी, उनसे वो चीजें खरीद के, और इसीलिए मैं आपको ये जॉब दे रही हूँ कि आप बहुत ईमानदार हो। और मिस तानिया, मैं आपको ये जॉब बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि हमें अपनी कंपनी के लिए ईमानदार एम्प्लॉय की ज़रूरत है, आपकी तरह बेईमान नहीं। तो आप यहाँ से जा सकती हैं। मैम प्लीज, मैम एक बार इंटरव्यू ले लो। मैम मेरा वैसा इरादा नहीं था बिल्कुल भी, मुझे नहीं पता था कि आप हो वो। प्लीज मैम। देखिए तानिया, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है, बस मैं आपको ये जॉब नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी कंपनी का टर्नओवर अरबों खरबों में होता है। जब आप किसी की हेल्प ही नहीं कर सकती हो, तो इस कंपनी में आप किसी की क्या हेल्प करोगी? क्योंकि कंपनी में तो हमारी एक दूसरी फैमिली होती है, हमें एक दूसरे के साथ चलना पड़ता है, एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ती है। कंपनी में कोई सीनियर पोजीशन पे है और कोई जूनियर पोजीशन पे है, तो सीनियर वाले को जूनियर वाले को समझानी पड़ती है बहुत सारी चीजें। पर आप तो जब बाहर वालों की हेल्प नहीं कर सकती, तो कंपनी में रह के आप यूनिटी कैसे बना सकती हो? तो इसीलिए मैं आपको कंपनी में हायर नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ आप चले जाइए, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैम प्लीज मैम। सो प्लीज़ आप जा सकती हैं। मेरी 3-4 मीटिंग्स है और मुझे मीटिंग्स अटेंड करनी है। प्लीज़ प्लीज आप मेरी बात तो सुनो मैम प्लीज। देखिए तान्या, सॉरी कहने से कुछ नहीं होता है, आप चाहे जितना मर्जी बोल लीजिए, पर मैं आपको अब जॉब नहीं दूंगी। मैम प्लीज। प्लीज़ तान्या आप जाइए, आप जाइए प्लीज़। ये अपने डॉक्यूमेंट्स उठाइए और जाइए। शोएब कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये जॉब आपको मिलती है। कल सुबह 9 o'clock आप टाइम पे ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे, ओके? थैंक यू सो मच मैम, मैं कल बिल्कुल टाइम पे आऊँगा। बिल्कुल, और आपको ये जॉब मिलनी ज़रूरी भी थी, क्योंकि आप बहुत ही ईमानदार लड़के हो। थैंक यू वेरी मच।